किसान भाइयों, हम आप लोगों के हित में हमेशा सभी चीज़ें बताते हैं और हम आप लोगों से आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र में उसी चीज़ की खेती कीजिए जो जिसकी माल की बिक्री आपके क्षेत्र में हो जाती है। जो माल आपके क्षेत्र में नहीं बिकता है तो उसकी खेती आप लोगों को नहीं करनी है। देखिए, अगर अगर माल नहीं बिक रहा है तो वह सोने की खेती भी करेंगे तो बेकार है। तो इस वजह से जिसकी खेती करने पे माल बिक जाता है, अब उसी खेती को कीजिए। अभी देखिए, हम एप्पल बेर की खेती किए हैं, हमारे एरिया में माल बिक रहा है। इस वजह से हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। आप लोग मार्केट रिसर्च कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में बिक जाएगा अच्छे से, तब आप लोग एप्पल बेर की खेती कीजिए। हम हमेशा आप लोगों के हित की सोचते हैं और इसके साथ साथ जो सत्य जानकारी होती है यही आप लोगों को प्रदान करते हैं। तो अभी जो हमारी बेर आप देख रहे हैं पीछे, हम यहाँ पर कुछ बार बेर शब्द का प्रयोग करते हैं। दरअसल इसका पूरा नाम है थाई एप्पल बेर। तो ये जो हमारी बेर है, ये जो है अभी इसका दूसरा साल स्टार्ट हो चुका है और आज ये जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज है 21 जुलाई 2020 और इसका जो हम प्लांटेशन किए थे, ये किए थे अप्रैल 2019 में। और जो हमारा दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के मध्य में हम इसमें एक फसल भी काट लिए थे, लगभग 7 से 8 महीने के अंतराल पे जब हम पौध का रोपण किए थे। अब उसके बाद जो है, जब हम इसकी रोपाई पहली बार किए थे अप्रैल 2019 में, तभी हम एक फसल काटे थे तरबूजे की। और जब तरबूजे की हमारी पहली साल फसल कट गई थी, उसके बाद हम इसमें मिर्चे की फसल काटे थे। और उसके बाद दिसंबर और जनवरी में हम एप्पल बेर की फसल काटे हैं। और जब एप्पल बेर की हमारी फसल कट गई है तो उसके बाद पौधों की हम कटाई किए हैं। और उस जो एप्पल बेर की वीडियो है उसका लिंक हम दे रहे हैं, आप जा करके वहाँ से वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो एप्पल बेर की जब हमारे कटाई हो गई है तो उसके बाद इसमें हम तरबूज की बुआई किए। अब जब हम तरबूज की बुआई किए तो तरबूज भी हमारा अब कट चुका है। और जब हमारा तरबूज कटा है तो इसमें काफ़ी घास हो गई थी। तो फिलहाल के लिए इसमें हम सिस्टमेटिक जो हमारा हर्बिसाइड आता है उसको हम डाल दिए। और इस समय आप देख रहे होंगे हमारे पीछे जितनी भी घास आप लोगों को दिखाई दे रही हैं ये सूख गई हैं। तो अब हमारा दूसरे साल में कैसा एक्सपीरियंस रहा है, इसका मैनेजमेंट हम किस तरीके से किए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको क्रमबद्ध यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए, अब पहले साल में जो हमारी फसल कटी है उसके बारे में हम बता चुके हैं। और जब हम इसकी कटाई कर दिए, जिस दिन इसकी कटाई हुई थी उसी दिन से हमारा दूसरा सत्र स्टार्ट हो गया है। तो देखिए, जब हम इसमें दूसरी बार फसल लेने की शुरुआत किए, पौधे की कटाई हो गई, तो हम फिर एक तरबूज की फसल काट लिए। यह जो चीज़ है आप हर साल कर सकते हैं। जब भी पौधे की कटाई होगी तब भी आप एक फसल आराम से ले सकते हैं। तो इसकी देखभाल कैसे हुई, देखिए, जब पौधा 1 फीट के ऊपर से लगभग छटैया हो गई थी तो इसमें कुछ खाद पानी की ज़रूरत थी नहीं, बस साफ़ सफाई और पानी की ज़रूरत थी, तो उसको हम दे रहे थे। तो अब साफ़ सफाई इस वजह से हो गई क्योंकि हम इसमें किए थे तरबूजे की खेती। और जब हम तरबूजे की अपनी खेती किए थे तो तरबूजे में हमें पानी भी देना था और इसके साथ साथ खाद दवा जो चीज़ें तरबूजे में होती थी वही चीज़ें इस पे अप्लाई हो जाती थी। तो मतलब स्पेशल हम एप्पल बेर के लिए कुछ भी नहीं किए क्योंकि हमारा जो तरबूज लगा हुआ था यह नालियों के बगल में लगा हुआ था और जो हमारा बेर लगा है यह नालियों के मध्य में लगा हुआ है। तो एक ही बार सिंचाई करने पर, एक ही बार खाद डालने पर, एक ही बार दवाई डालने पर हमारा दोनों पौधे लेते थे। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर हम अपनी जो लागत है अभी तक की, जो फरवरी से लेकर के जून तक की लागत है, अगर हम देखें तो अगर तरबूजे वाली हम अलग कर देते हैं तो एप्पल बेर में अभी तक हम कुछ भी नहीं किए हैं। अब जब हमारा तरबूजा कट गया है तो उसके बाद हम इसमें जो प्रक्रिया किए हैं अब वो बता रहे हैं। देखिए, अभी ये दूसरा साल है, हमारा तरबूजा कट चुका है। तरबूजे के दौरान जो हम देखभाल किए वो तो किए ही। अब इसमें क्या है कि घास उग गई थी और इसके साथ साथ इसमें जो पेड़ के पास मिट्टियाँ चढ़ाई जाती हैं ताकि हवाओं से ये पौधे ना गिरे, वैसे आंधियों से इसे 99.99% जो है कोई दिक्कत नहीं होती है। और उसके बाद जो है बारिश यहाँ पर ज़्यादा हुई तो जो मिट्टियाँ थी वह गल करके फैल गई। अब इसका जो सपोर्ट था वो ख़त्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम आगे करवा रहे हैं। और अभी तक हम अगर बात करें तो जब हमारी बरसात लगातार 1 महीने हुई है तब की परिस्थिति में हम इसमें एक बार फंगीसाइड डाल दिए। इसका कारण ये था कि लगातार बरसात हुए जा रही थी, फुर्सत एक पल की भी नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से फंगीसाइड डालना अनिवार्य हो गया।
और बाकी चीज़ें जो हम क्या किए, कैसे किए, उसको हम अब आप लोगों को दिखा रहे हैं आगे। किसान भाइयों, आगे हम वॉइस ओवर कर रहे हैं और अपनी जो फसल है इसको हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देखते रहिए कि अभी कितनी ग्रोथ की गई है, उससे आप लोग जो अनुमान लगाना है उसको लगा लीजिए। अब आगे बढ़ने से पहले इसमें सावधानियां हम कुछ आप लोगों को बता देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम खरपतवार नाशक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किए हैं और उसका प्रयोग किए हैं। कुछ किसान भाई नए होते हैं तो वह समझ नहीं पाते हैं, तो कहीं हो ना ऐसा कि वो बेर पे ही डाल दें तो समस्या हो जाए। देखिए, हम जो फंगीसाइड का इस्तेमाल किए थे इसके ऊपर, इस पौधे के ऊपर हम स्प्रे किए थे, लेकिन जो हम इसमें खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग किए थे वह पौधे से 1.5 फीट की दूरी बनाते हुए जो हमारी घास थी उसके ऊपर स्प्रे किया गया था। और जब हवा शांत थी, नहीं तो दवा उड़ करके पौधे पे पड़ जाती, तो ऐसी परिस्थिति में हम अपनी दवा का इस्तेमाल किए थे, जिससे हमारा पौधा सुरक्षित बच गया। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जितनी भी घास थी वह सभी सूख चुकी हैं और आगे का कार्य जारी है। देखिए, इसमें इसके पहले जो खाद पड़ी है वह तो तरबूजे में ही पड़ी हुई थी, जिससे कुछ मात्रा में पौधे एप्पल बेर के भी उठाए थे। लेकिन अभी जो हम डाल रहे हैं यह पोटास डाल रहे हैं और सिंगल सुपर फास्फेट डाल रहे हैं। तो सिंगल सुपर जो फास्फेट हमारा है इसको हम 200 ग्राम प्रति पौधे डाल रहे हैं, और इसके साथ साथ जो हमारा पोटास है यह 100 ग्राम। तो टोटल डोज हमारा बन जाता है एक पौधे के लिए 300 ग्राम का डोज। तो ये हमारी खाद जो है इस समय जो पौधे की स्थिति है उसको देखते हुए हम दे रहे हैं, और यह ज़रूरी है। तो इस वजह से हम इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों के लिए खेत में अलग अलग तत्व हों तो कुछ खादें अलग रूप से प्रयोग की जा सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम अपने खेत में इसी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं जो कि हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप दोनों खादों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, और जो पेड़ पे आपके मिट्टी चढ़ाई गई है जो आप आगे देखेंगे, उसको उतना दायरा छोड़ करके जो आपकी नाली है उसके चारों तरफ आपको देना है। सिर्फ नाली के अंदर ही खाद रहनी चाहिए, भले ही वह किनारे ही क्यों ना हो और मोटी परत में क्यों ना हो, लेकिन आपका जो 1.5 फीट का दायरा है उसे छोड़ करके और नाली में फैलाना है। अगर नाली से बाहर करेंगे तो वह आपका पौधा नहीं उठा पाएगा, और इस वजह से आप लोगों को नाली के अंदर ही करना है। तो ये आपका खाद का शेड्यूल हो गया। और आप लोग जो है खरपतवार नाशक का कैसे प्रयोग करेंगे इसके बारे में हम आप लोगों को बता दिए हैं, और इसके साथ साथ फंगीसाइड का हम इस्तेमाल क्यों किए थे उसके बारे में भी बता दिया गया है। अब हम आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बताते चले कि जब हम खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल कर लिए थे उसके बाद जो है हम खाद डाल दिए बगैर पौधे के चारों तरफ घास निकाले। इसका कारण ये था, दिनों दिन हमारी जो खाद है यह लेट होती जा रही थी, और हम यह सोचे थे कि खाद तो डाल देते हैं, और खाद डालने के बाद बारिश हो गई थी, इस वजह से खाद घुल करके चली गई जड़ों के पास, और जो हमारी घास थी जैसे ही हमें मौका मिला 2 दिन के अंदर हम घास को निकाल दिए हैं। अब अगर हम सबसे ज़रूरी चीज़ों की बात करें तो वो ये है कि जो हमारा पौधा है इसके 2 फीट के दायरे में हमें घास निकालना है, क्योंकि जो हमारे बाहर की घास थी उस पर हम दवा डाल दिए हैं, लेकिन पौधे के आसपास हम दवा नहीं डाल पाए थे, और यह डालना भी नहीं चाहिए। तो अब इसके पास की हम पहले घास निकालते हैं, और उसके घास निकालने के बाद, क्योंकि अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा पौधा है यह काफ़ी झुका हुआ है, और जब फल लगेगा तो इस पर लोड बढ़ेगा। तो इस वजह से अगर हम यहाँ पर मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे तो जब फल लगेगा तो बहुत ही ज़्यादा पौधा झुक जाएगा, और ऐसी परिस्थिति में जो है हमारे पौधे टूट भी सकते हैं, और इसके साथ साथ उनके फल मिट्टी में टच होने लगेंगे, जिससे उनके विकास में काफ़ी समस्या आती है। तो इस वजह से आप इस घास को निकालिए, और घास को निकालने के बाद मिट्टी चढ़ाना है। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो हम मिट्टी यहाँ पर चढ़ा रहे हैं, जो हमारी नाली थी उसके बाहर से जो हमारा खेत खाली था वहाँ से मिट्टी उठाना है, ना कि नाली से। अगर नाली से आप मिट्टी उठाते हैं तो आपके लिए समस्या हो सकती है, वहाँ पर पानी जाम होगा और उसकी जड़ें कट सकती हैं। तो हमें दूर से मिट्टी उठाना है तो ये नाली के बाहर चले जाएगा, और नाली जो आपकी बनती है ये काफ़ी चौड़ी भी बनती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने में हमारी नाली है उसके 1.5 गुना ही क्यारी बच पाई है। तो जो हमें मिट्टी चढ़ाना है वह इस तरह से हमें मिट्टी को उठाना है, और जो हमारा पौधा है उसके चारों तरफ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि हम कितनी मिट्टी चढ़ा रहे हैं। इतनी ही मिट्टी आप लोगों को चढ़ाना है, और इससे ना तो कम चढ़ाना है ना तो ज़्यादा। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा तो वो चलेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि जिस तरीके से आप इसमें मिट्टी चढ़ाते हुए देख रहे हैं इसी तरीके से आप लोगों को मिट्टी चढ़ाना है। और ये जो कार्य होता है ये बारिश के बाद ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर बारिश में आप लोग करते हैं, जैसे बारिश चल रही है, थोड़ी बहुत निपट चुकी हो बारिश,
क्योंकि अगर मध्य बारिश में अगर आप चढ़ाएंगे मिट्टी तो वहाँ पर क्या होगा कि बारिश होगी और आपकी मिट्टी बह जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपकी बारिश ख़त्म होने वाली रहती है तो आप वहाँ पर चढ़ा दीजिए। लेकिन अगर आपके पास जो मिट्टी है ये कम है, जैसे पौधों के पास अगर मिट्टी कम है, तो ऐसी परिस्थिति में आप 2 बार मिट्टी चढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक बार जो है बारिश में अगर बह जा रहा है, क्योंकि अगर आपके पौधे ऑलरेडी कमज़ोर हैं, वहाँ पर मिट्टी नहीं है, तो उन्हें मिट्टी चाहिए होगी बारिश से पहले भी या बारिश के चलते हुए भी। तो वहाँ पर आप कुछ मिट्टियों को चढ़ा दीजिए और बाकी जो है एक शिफ्ट मिट्टी और आप चढ़ा दीजिएगा जब आपकी बरसात ख़त्म होने वाली रहती है, और भरपूर आप मिट्टी चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो काम है ये संपूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है और आपको कोई समस्या नहीं रहती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो हमारा पौधा है ये इस पे मिट्टी नहीं चढ़ाई गई है, तो ये किस तरह से कमज़ोर दिख रहा है और इसकी डालियाँ जो है ये सपोर्ट नीचे से नहीं पाएंगी। तो ऐसी परिस्थिति में हमें माटी चढ़ाना जो ज़रूरी हो जाता है। तो आप लोग जैसे वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से आप अपने पौधे में कार्य कर सकते हैं और कोई भी समस्या नहीं है। अब इस वीडियो में जो चीज़ें थी हम आप लोगों को बता दिए हैं। ये वीडियो हमारे दूसरे साल की पहली वीडियो है। अब दूसरे साल की दूसरी वीडियो जब आएगी उसमें जो आगे कार्य किए गए हैं उसको हम आप लोगों को दिखाएंगे। अब उत्पादन के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग अब की बार देख रहे हैं कि यह पौधे का दूसरा साल चल रहा है और इसमें जो विकास हुए हैं पौधे के बहुत ही बेहतरीन हुए हैं, और अब की बार हम काफ़ी मेहनत भी इसके पीछे किए हैं। इसका कारण ये है कि जो हम टारगेट अब की लेकर के चल रहे हैं कि एवरेज हमको 80 किलो अब की बार मिल जाए। देखिए ये तो आगे की बातें हैं, अभी आगे क्या होता है इसके बारे में जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन आप यहाँ पर पौधे का जो विकास है उसको देख सकते हैं और इसी को देखते हुए हम उत्पादन का एक अनुमान लगा रहे हैं। पिछली बार का 35 किलो था, अब की बार का हम कोशिश कर रहे हैं कि 80 मिले और बेहतर रहेगा कि 100 मिल जाए। वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोगों से जो हमारी शिकायत है उसको हम बताना चाहेंगे। देखिए हम इतने अच्छे तरीके से वीडियो में सारी चीज़ें बताते हैं और आप लोगों के लिए हमेशा नई और वेरीफाइड जानकारियाँ लेके आते रहते हैं, लेकिन आप लोगों का जो सपोर्ट है ये काफ़ी कम है। देखिए आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए। देखिए ये जो चीज़ें हम आप लोगों को करने के लिए बताए हैं इससे क्या है कि एक मनोबल ऊंचा होता है और इससे किसी को कोई पैसे नहीं मिलते हैं। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, सिर्फ मनोबल ऊंचा होता है। तो अगर आप ये जो चीज़ें हम बताए हैं अगर अभी तक नहीं किए हैं तो इसे कर लीजिए। हम आप लोगों से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान। और हाँ, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।